नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन में सफल होना चाहते हैं तो देसी मुर्गी पालन में सफल होने के 8 मंत्र के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को ए ग्रेड के देसी चूजे खरीदना होगा। अगर आप लोग बी या सी ग्रेड के चूजे खरीदते हैं तो आप लोग मुर्गी पालन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बी ग्रेड के चूजों में बीमार भी ज़्यादा होता है और उनका वजन भी अच्छे से नहीं बढ़ता है, जिसके कारण आप लोगों का नुकसान होता है। और ए ग्रेड के चूजों में बीमार ज़्यादा नहीं होता है और उनका वजन तेज़ी से बढ़ता है। जो लोग ए ग्रेड और बी ग्रेड के चूजों के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। बड़े साइज वाले अंडों से जो चूजे निकलते हैं वो ए ग्रेड के चूजे होते हैं और जो चूजे 21 दिन से पहले निकल जाते हैं वो ए ग्रेड के चूजे होते हैं। पर छोटे साइज वाले अंडों से जो चूजे निकलते हैं वो बी ग्रेड के चूजे होते हैं और 21 दिन के बाद जो चूजे निकलते हैं वो बी ग्रेड के चूजे या सी ग्रेड के चूजे होते हैं। साथियों, आप लोग जहाँ से चूजे खरीदेंगे वहाँ आप लोगों को बता देना है कि हमें ए ग्रेड के चूजे चाहिए और आप लोगों को हमेशा अपने भरोसेमंद हैचरी से या सर्टिफाइड हैचरी से ही चूजे खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैचरी भी होते हैं जो ए ग्रेड के चूजे बोल के बी या सी ग्रेड के चूजे देते हैं। और अगर आप लोगों को बी या सी ग्रेड के चूजे मिल जाता है तो आप लोग मुर्गी पालन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। देसी मुर्गी पालन में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो 2 नंबर में देसी मुर्गियों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है वो सभी वैक्सीन उन्हें सही समय पर दे देना चाहिए। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर देसी मुर्गियों को F1 वैक्सीन दिया जाता है। 12 से लेकर 14 दिन के अंदर उन्हें IVD वैक्सीन दिया जाता है। 21 दिन में उन्हें रानीखेत का बूस्टर डोज दिया जाता है और 28 दिन में उन्हें IVD का बूस्टर डोज दिया जाता है। और ये सभी वैक्सीन मुर्गियों को किस तरीके से दिया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने सभी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उन सभी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। देसी मुर्गियों को अगर आप लोग बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो ये सभी वैक्सीन मुर्गियों को करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो बीमार है, ये जो रानीखेत और IVD बीमार है, ये बहुत ही भयंकर बीमार है। अगर एक मुर्गी को ये बीमार लग जाता है तो पूरा फार्म खाली हो सकता है। इसलिए समय रहते ही मुर्गियों को ये सभी वैक्सीन सही समय पर सही तरीके से कर देना है। देसी मुर्गी पालन में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो 3 नंबर में देसी मुर्गियों को फीड देने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है। देखिए साथियों, देसी मुर्गियों को अगर आप लोग सिर्फ कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 3.5 महीने में देसी मुर्गियों का 1 केजी वजन हो जाता है। पर यहाँ भी 2 बात है, अगर आप लोग देसी मुर्गियों को लंबे समय तक पालना चाहते हैं और देसी तरीके से पालना चाहते हैं तो इस अवस्था में देसी मुर्गियों को आप लोग घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर भी पाल सकते हैं और घर का जो भी वेस्टेज होता है और उसके साथ साथ आप लोगों के घर में अगर कोई हरा चारा होता है जैसे कि गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, केले के पत्ते, सहजन के पत्ते, इस तरीके की चीज़ अगर आप लोग देसी मुर्गियों को खिलाकर पालना चाहते हैं तो आप लोग लंबे समय तक देसी मुर्गियों को पाल सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप लोग देसी मुर्गियों को पालते हैं तो देसी मुर्गियों को 1 केजी वजन होने में लगभग 4.5 से लेकर 5 महीना भी लग सकता है। पर इस तरीके से अगर आप लोग देसी मुर्गियों को पालते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि यहाँ खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गियों को जल्दी सेल करना चाहते हैं, आप लोग अगर ज़्यादा पैमाने पे देसी मुर्गी पालन करते हैं तो इस अवस्था में देसी मुर्गियों को सिर्फ कमर्शियल फीड खिलाकर ही पालना होगा, क्योंकि ऐसे अवस्था में अगर आप लोग देसी मुर्गियों को घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर पालेंगे तो उनका वजन 3.5 महीने में 1 केजी नहीं होगा। इसलिए उन्हें अच्छे क्वालिटी के कमर्शियल फीड खिलाकर ही पालना होगा और उन्हें फीड देने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है। अगर आप लोग उन्हें फीड देने में कंजूसी करते हैं तो उनका वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण आप लोग उन्हें जल्दी सेल नहीं कर पाएंगे। देसी मुर्गी पालन में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो 4 नंबर में देसी मुर्गियों को समय समय पर बाहर फ्री रेंज में भी छोड़ना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गियों को सिर्फ फार्म के अंदर रखकर पालते हैं तो इस दौरान देसी मुर्गियों में एक समस्या दिखाई देता है, वो है देसी मुर्गी एक दूसरे को नोचती है, घायल कर देती है, जिसके कारण मुर्गियां मर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, जब मुर्गियों का 2 महीना हो जाता है तो 2 महीने के बाद से मुर्गियों को समय समय पर बाहर फ्री रेंज में भी छोड़ना है। ऐसे करने से देसी मुर्गियों का स्ट्रेस कम होता है। देसी मुर्गियां बाहर घास फूस भी खाते हैं, इधर
उधर दौड़ते हैं, जिसके कारण मुर्गियों में ये समस्या दिखाई नहीं देता है। और उसके साथ साथ देसी मुर्गियों को बाहर छोड़ने से देसी मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होता है, क्योंकि मुर्गियां बाहर कीड़े मकोड़े खाते हैं, बाहर घास भी खाते हैं, और इस तरीके से आप लोग देसी मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो 5 नंबर में देसी मुर्गियों को आप लोग जहां रखते हैं, यानी कि जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ रखना है। अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान के भूसी या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है, यानी कि उलट पलट करना है। बिछावन को कभी भी गंदा होने के लिए नहीं देना है, वहाँ पानी जमा होने के लिए नहीं देना है। अगर फार्म के अंदर पानी जमा हो जाता है तो एमोनिया बन जाता है, और एमोनिया के वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं। अगर आप लोग फार्म में पर्दे का इस्तेमाल करते हैं तो शाम होते ही पर्दे से फार्म को ढक देना है, और दिन के 9 या 10 बजे पर्दे को ऊपर उठा देना है, ताकि रात के समय में फार्म के अंदर जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल सके। देसी मुर्गी पालन में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो 6 नंबर में देसी मुर्गियों को ऊपर बैठने के लिए बांस या लकड़ी बांध देना है। देखिए साथियों, देसी मुर्गियों को ऊपर बैठना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप लोग उन्हें बैठने के लिए बांस या लकड़ी बांध देते हैं तो वो बांस या लकड़ी के ऊपर बैठते हैं, और बांस या लकड़ी जब आप लोग वहाँ बांध देते हैं तो वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिसके कारण उनका एक्सरसाइज होता है। और मुर्गियों में एक समस्या दिखाई देता है, वो है पैरालिसिस का समस्या, और जब वो ऊपर नीचे करते रहते हैं तब उसके वजह से मुर्गियों में ये समस्या भी दिखाई नहीं देता है। और बांस या लकड़ी बांध देने से आप लोग कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ मुर्गियां ऊपर बैठेंगे और कुछ मुर्गियां नीचे बैठेंगे, और इस तरीके से आप लोग कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को भी रख सकते हैं। देसी मुर्गी पालन में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो 7 नंबर में देसी मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर में देसी मुर्गियों की उपस्थिति में हफ्ते में 1 या 2 दिन डिसइंफेक्शन यानी कि बीजाणुनाशक अच्छे से स्प्रे करना है। आप लोग खरसोलिन बीजाणुनाशक भी स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो B904 बीजाणुनाशक भी स्प्रे कर सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन ये काम आप लोगों को जरूर करना है, तभी आप लोग मुर्गियों को बीमारियों से बचा पाएंगे। देखिए साथियों, अगर आप लोग बीजाणुनाशक हफ्ते में 1 या 2 दिन या बीच बीच में स्प्रे करते रहेंगे तब मुर्गियों में बीमार फैलाने वाला जो भी बीजाणु या वायरस होता है तो वो खत्म हो जाता है और मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं। देसी मुर्गी पालन में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो 8 नंबर में देसी मुर्गियों के मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी हासिल करना है। देसी मुर्गियों को कहां सेल करने से ज़्यादा मुनाफा होता है, किस तरीके से सेल किया जाता है, ये सभी जानकारी आप लोगों को अच्छे से प्राप्त करना है, और तभी आप लोगों को देसी मुर्गी पालन शुरू करना है। नहीं तो अगर आप लोग मेहनत करके देसी मुर्गियों को तैयार कर देते हैं और देसी मुर्गियों को अगर आप लोग कम दामों में सेल कर देते हैं, देसी मुर्गियों को सेल करना अगर आप लोगों को नहीं आता है तब आप लोग कभी भी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, जिसके कारण आप लोग देसी मुर्गी पालन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है वो है मार्केटिंग। इसलिए आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करना है और उसके बाद ही देसी मुर्गी पालन शुरू करना है। और देसी मुर्गियों को कहां और किस तरीके से सेल करने से ज़्यादा मुनाफा होता है इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।